अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम रहनुमा मुलाकात के बाद हॉल से बाहर निकले तो बात किए बगैर ही रवाना हो गए। तहम कुछ देर बाद अमरीकी सदर ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम रहनुमाओं से हमारी मुलाकात हुई है वो इंतहाई कामयाब रही और उन्होंने कहा कि गज़ा के बारे में उनकी अजीम रहनुमाओं के साथ ये बात अच्छी और कामयाब थी। उन्होंने कहा कि इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात कामयाब रही। इसराइली रहनुमाओं से उनकी मुलाकात होगी और उनके ख्याल में गज़ा के लिए कुछ इक़दाम ज़रूर उठाए जा सकते हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात को खासा मुफीद करार दिया। जो मीटिंग हुई थी उसके आगाज़ पर अमरीकी सदर ने कहा था कि हम चाहते हैं कि गज़ा जंग ख़त्म हो जाए और उससे ख़त्म करते रहें। मुमकिन यह है कि अब इसे ख़त्म कर दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से और इस पर तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। अनवर इकबाल साहब, जिस तरह मौजूद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बहुत से अहम मामलात पर गौर व ख़ौस किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली ये कि गज़ा जंग ने जिस तरह इसराइल को नुकसान पहुंचाया, आपको लगता है कि बिल वास्ता या बिला वास्ता अमेरिका को भी खासा नुकसान पहुंचा होगा इससे? किस चीज से, यानी गजा में जंग है उससे? जी जी जी। देखिए, अमेरिका के लिए एक दुश्वारी जो पैदा हुई है, एक बड़े अहम खित्ते में इतना बड़ा मसला हो रहा है और जिस तरीके से गजा में जो फलस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, उसका इम्पैक्ट बन रहा है पूरी दुनिया पे। आप देखें, अमेरिका के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े बड़े अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में आपने देखा कितने हंगामे हुए। तो उसका मुसलमान मुल्कों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बना है और अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो उसका असर उन पे भी पड़ेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बात काबू से बाहर ना निकले। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मसला हल नहीं किया गया तो अमेरिका के लिए भी बड़े मनफी असरात उससे मुरतब होंगे। अमेरिका की ने दुनिया में रहना है, अमेरिका ने अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है और उसको अगर रहना है तो उसको एक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, 2 अरब लोग हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखने, सिर्फ हुकूमत से नहीं, अवाम से भी। तो अमेरिका को बिल्कुल कंसर्न है, तशवीश है और इस मसले को वो हल करवाना चाहेंगे। जानना चाह रही हूँ क्या वजह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल को कि कोई इकदाम ना उठाएं, इसके बावजूद अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर कोई भी कार्रवाई इसराइल की जानिब से कर दी जाती है। क्या इसराइल आपे से बाहर है या कहीं ना कहीं अमेरिका को इस चीज़ का इल्म है कि जो इसराइल करेगा वो ठीक ही करेगा? देखें, ये तो मसला ये होता है ना, इस तरह की सूरत हाल में जब जंगें होती हैं तो हर कोई अपने हवाले से उस पर गुफ्तगू करता है। हम पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, हमारे एक खास जज्बात हैं इसके मामले में, हम अपने सेंटिमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। जब हम अपने सेंटिमेंट्स के हवाले से बात करते हैं तो हमें यही नजर आता है कि इसराइल अमेरिका के काबू से बाहर है, इसराइल जो कुछ चाहता है करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी मैं नहीं समझता कि इसराइल अमेरिका के काबू से बाहर है। अलबत्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इसराइल में जो लोग आबाद हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जो डुअल अमेरिकन सिटीजन हैं। फिर जो उनकी जो अक्सरियत है वहाँ यहूदी है, वो यहाँ अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में है। उनका यहाँ इन्फ्लुएंस है, उनके यहाँ ताल्लुकात हैं और कांग्रेस में बहुत सारे मेंबरान है, कांग्रेस के, सेनेट के, हुकूमत में है, तिजारत में है। तो जाहिर है वो इस पोजीशन में है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है उस पे वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कभी भी अमेरिका में ये महसूस किया गया कि इसराइल की वजह से अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंच रहा है तो जाहिर है फिर सिचुएशन बदल भी सकती है और इस बात को ये इसराइली भी समझते हैं। इसमें इसराइल में सिर्फ नेतन्याहू नहीं है, वहाँ अपोजिशन भी है, लिबरल पार्टी भी है, दूसरे लोग भी हैं जो उनकी जो पॉलिसीज है नेतन्याहू की, उसकी मुखालफत भी करते हैं। तो उसका इम्पैक्ट इसराइल में भी बनता है, उसका इम्पैक्ट अमेरिका में भी बनता है। अनवर इकबाल साहब, पाकिस्तान की जानिब से जो कामयाब सिफारतकारी की गई है जिसमें कहीं ना कहीं हम जोल खाते रहे हैं माजी में, उस पर क्या कहिएगा? अनवर इकबाल साहब, आप हमारे साथ हैं? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे।